साल के आखिरी दिन में गांव कुम्हारेड़ा के जो बच्चे हैं वो हमारे साथ हैं। देखिए इतने सारे युवा भी हैं। आदित्य क्या ये मेरा भाई, ये मेरा भाई है, छोटा भाई रेजोल्यूशन ले उसे पूरे मन से पूरे साल पूरा करे, मतलब पूरा करने के लिए जी। कितने बजे उठे सुबह? नहीं, सुबह जिस टाइम भी उठे अपना काम एनर्जी के साथ उठे। हाँ, अपना काम शाम तक कंप्लीट कर ले। मतलब जो आप सुबह करना चाहते हैं शाम तक उसे कंप्लीट कर दें। हाँ। कोई भी काम हो वो पूरे दिन का अपना एक शेड्यूल आप अपना बना के रखें, टाइम टेबल एक बना के रखें। तो देखिए इस गांव के युवा भी हमें बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं और लगता है कि कुम्हारहेड़ा के जो यूथ्स हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं, भले ही ये गांव अब तक विकास की उस मामले में पिछड़ा रहा हो, लेकिन यहाँ के जो युवा हैं और बच्चे हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से लाइब्रेरी की यहाँ शुरुआत हुई, लगता है कि ये इसका बड़ा अच्छे से यूज करेंगे और अपने गांव को बेहतर गांव बनाने में योगदान देंगे। इस पूरी लाइब्रेरी और नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी की जो ये लाइब्रेरी खोलने की जो शुरुआत है नकुड़ विधानसभा में, लगातार चाहे वो ढोला माजरा हो या बिजना खेड़ी हो या उसके बाद जैसे बताया गया सरसावा के पास जो बलवंतपुर गांव हो, ये तमाम जो लाइब्रेरी हैं या नकुड़ विधानसभा में जो इस तरह के नए नए काम हो रहे हैं, इन सबको करने वाली एक टीम है। तो मुकेश चौधरी की जो वो टीम जो है अमूमन तौर पर आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो लोग पर्दे के पीछे बड़ा काम करते हैं। और मैंने बताया था कि एक पॉलिसी मेकर पूरी एक टीम है, उसको आज हम आपके सामने रखेंगे। और उनमें से एक अहम किरदार जो निभाते हैं जो सदस्य हैं, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक चिप डिजाइनर इंजीनियर के रूप में काम करते हैं गुड़गांव के अंदर, इंजीनियर गजेंद्र पवार जी हैं हमारे साथ। गजेंद्र जी, आपका स्वागत कर रहे हैं साल के आखिरी दिन में। जी धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपका भी यह आज यहाँ आए, इस भव्य लाइब्रेरी का एक उद्घाटन आपने ये देखा और आप पूरी विस्तृत उसके बारे में बता रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो आपका है कि आपने इस ऐसे पिछड़े हुए गांव को, हम देख रहे हैं यहाँ के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो बहुत खुश हैं, अंदर से खुश दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी शुरुआत जो है विधायक जी कह रहे थे कि गजेंद्र जी को जो इसका श्रेय जाता है, तो आप लोग जो है जिस तरह से मोदी जी की एक टीम है उसमें वो बैठ करके कुछ फैसले लेते हैं, तो इस तरह से विधायक जी आपके साथ बैठ के विधानसभा में क्या कुछ हट करके नया करना है, तो वो चीजें आप लोगों के साथ बैठ करके वो तय करते हैं और फिर उनको आप लोग जमीन पर उतारते हैं, ऐसा ही कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा है, विधायक जी तो हमारे मार्गदर्शक हैं और मुझे लगता है अभी नहीं बहुत लंबे समय से जो भी इनोवेटिव चीजें कर सकते हैं हम, जैसे एक मॉडल तौर पे गाँव नैनखेड़ी बना था, और उसके अलावा जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी का जो मिशन है, हमें हर बच्चे को, गरीब बच्चे को, उसको लाइब्रेरी तक पहुँचाना है। वो लाइब्रेरी पहुँचेगा तो फिर वो स्कूल में जाएगा, और स्कूल में जाएगा तो वो फिर आगे बढ़ेगा। और उस बच्चे को जो एक उम्र पार कर चुका है, 10वीं 10th होगी, जिसकी 12th के आसपास जा रहा है, उसको एक जगह चाहिए पढ़ने के लिए। घर में नहीं पढ़ सकता, माहौल नहीं है, लाइब्रेरी एक माहौल बनाएगी और उस माहौल से वो जो बच्चा जो है इस जगह से निकल के बाकी दुनिया से जुड़ेगा। जो विधायक जी का एक सपना है कि मैं हर बिल्कुल जो गांव का गरीब बच्चा है जो टैलेंटेड है, परंतु का टैलेंट धूमिल हो गया है, उसे पता नहीं है मैं कैसा हूँ, उसको लाइब्रेरी तक लाना है और लाइब्रेरी के माध्यम से उसको कैरियर काउंसलिंग देके उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। तो एक बार लाइब्रेरी की तरफ चलें अंदर। जी जी बिल्कुल। तो देखिए गजेंद्र जी के साथ लाइब्रेरी में तो चलते ही हैं, लेकिन यहाँ जो गजेंद्र जी बता रहे हैं कि विधायक जी का और इनकी पूरी टीम जो है, जो डिसीजन मेकर टीम है, इनका कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि जो यूथ्स हैं उनको किसी तरह से लाया जाए लाइब्रेरी तक, और जब वो लाइब्रेरी में पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है पढ़ेंगे और अपने फ्यूचर को लेकर के सोचेंगे, और इस तरह से गांव का डेवलपमेंट होगा, एक गांव का डेवलपमेंट होगा, और धीरे धीरे जब कई सारे गांव इस श्रृंखला में जुड़ेंगे तो पूरी विधानसभा चमकेगी। यही है ना प्रयास? बिल्कुल बिल्कुल, उनका प्रयास है। जैसे एक स्मार्ट विधानसभा है, स्मार्ट विधानसभा में ये होता है कि आप जो कार्य हम लोग टॉप लेवल पर, हमारी पॉलिसी आती है, प्लान आती है, वे पेपर में ना रहे, वे जन जन तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, वो इनका प्रयास है। और उसी प्रयास का ये कार्य था कि हर घर से जो बच्चा है, जिसके अंदर टैलेंट है, सुविधा मिलने पर वो अपने को दिखा सकता है, वो देश का एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, IAS बन सकता है, PCS बन सकता है, सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकता है, और एक अच्छे लेवल का अधिकारी
बन सकता है, उसको यहाँ लाइब्रेरी के माध्यम से ऊपर उठाने का प्रयास है। अगले कुछ वर्षों में, शायद कुछ वर्षों में आपको इस लाइब्रेरी से एक रिजल्ट दिखेगा कि शायद यहाँ से जब बच्चे बाहर निकलना स्टार्ट होंगे, 1 साल के बाद तो कुछ मेरे हिसाब से निचले स्तर के एग्जाम निकालेंगे, अगले 2 वर्षों के बाद ये बच्चे अच्छे स्तर के एग्जाम निकालने शुरू कर देंगे। और मेरा मानना है जहाँ जहाँ लाइब्रेरी बनी है, ये इस नकुड़ विधानसभा की मेरे हिसाब से 2 डबल डिजिट में हम पहुँच चुके हैं। बहुत सारे लाइब्रेरी तैयार हो चुके हैं। उन गाँव में काफ़ी बच्चे जो हैं सिविल सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब में, यूपी पुलिस में बहुत भरमार करके बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो शायद ये मिशन, डिजिटल लाइब्रेरी का जो मिशन है, वो विधायक जी ने एक स्टार्टिंग में सोचा था। उन्होंने कहा था कि भाई मैं हर घर के बच्चे को एक सुविधा दूंगा। अच्छा, उस सुविधा का परिणाम है। तो गजेंद्र जी, वैसे तो हम इन चीज़ों को कैमरा पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि ये विधायक जी की और आपकी पूरी टीम का मैटर है, लेकिन इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2026 कल से शुरू हो रहा है और 26 के ही 12 महीने बस विधायक जी के पास बचे हैं, उसके बाद उनको इलेक्शन में जाना है। तो क्यों ना आज कैमरे पर बताया जाए कि आप लोग हैं, आप लोग कैसे बैठते हैं और ये चीज़ें कहाँ से ये पॉलिसी ढूंढ के लाते हैं। क्या तो इस गांव में चलने लायक सड़क भी नहीं थी, लेकिन आज देख रहे हैं एयरटेल का वाईफाई लगा है। गांव के प्रधान हमें बता रहे थे कि चलने लायक सीसी सड़क भी नहीं थी। ये सारी चीज़ें, इसके पीछे की जो थिंक टैंक आपके कौन हैं, विधायक जी से आप लोग किस तरह से इन चीज़ों पर बैठ के बात करते हैं और फिर इनको ग्राउंड पे उतारते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि विधायक जी ने जब विधायक बने थे, अपना 5 साल का रोड मैप फिक्स कर लिया था, जो कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पास एक अपने माइंडसेट बना रखा है कि मैं किस तरह कार्य करना है। हमें जो वो इनपुट देते हैं या जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनका वो पर्टिकुलर विजन होता है। विजन होता है कि भाई मैं हर गांव को जैसे उधर वाईफाई से जोड़ेंगे। 5 गांव ले लिए, पहले 5 गांव में स्टार्ट करना है। हाँ बिल्कुल, जैसे विधानसभा के उन्होंने पहले चुनिंदा गांव उठाए, उन्होंने उन गांवों को उठाया जो खुद आगे बढ़ना चाहते थे, उनको डेवलप किया। उनको डेवलप करने के साथ साथ उन्होंने वो पॉलिसी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, वो हमेशा पॉलिसी को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने उसी प्रयास में सबसे पहले लाइब्रेरी और खेल के मैदान, उनका यह लगता था कि जो बच्चे हरियाणा से जाते हैं, पदक जीतते हैं, वो यूपी से क्यों नहीं जाते, वो मेरी विधानसभा से क्यों नहीं जाते। आपने देखा बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होकर शायद विधानसभा से भी निकलने शुरू हो गए हैं। हमारे कुछ स्टेडियम अभी एक स्टेडियम शायद बन गया है, तो मतलब कुछ स्टेडियम बन रहे हैं। इन सब चीजों के पीछे गजेंद्र जी कहीं ना कहीं थिंक टैंक खुद विधायक जी हैं। हाँ, वही पहले आइडिया उनके ही माइंड में आता है कि विधानसभा से बच्चे क्यों नहीं निकल रहे हैं, कंपटीशंस में एग्जाम्स क्रैक क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर उसको आपके सामने रखते हैं, आप लोग हैं। बिल्कुल, आइडियाज उनके होते हैं, हम लोग सहायक हैं, सहयोग देते हैं। जैसे हमने टेक्निकल तौर से हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ है, जैसे लाइब्रेरी बनी, विधायक जी का सपना था बच्चा यहाँ तक पहुंचे। विधायक जी ने कहा ऐसा कोई तरीका है जिससे बच्चे को हम बताएं कि उससे पढ़ना क्या है, करना क्या है, और उससे यहाँ से निकल के वो कैसे इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम करेगा। तो उसके लिए हमने विधायक जी ने हमें कहा, हमने कहा ठीक है सर, हम ऐसे भी हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ, इसको थोड़ा रिफाइन करो, ऐसे करेंगे। ऐसे कैसे करेंगे कि हम हर गाँव में कैरियर काउंसलिंग सेंटर खोलेंगे और उस कैरियर काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से बच्चे को कनेक्ट करेंगे दिल्ली से कनेक्ट करेंगे हम इंडिया के बाहर, ताकि गांव का बच्चा जो टैलेंटेड है वो अपना टैलेंट दिखाए। अगर वो सिविल सर्विस में निकल गया ठीक है, अगर वो उससे भी कुछ अलग हट गए। रुक रहा हूँ, अभी आपने जो है वर्चुअली किन्हीं से जुड़े हुए थे दिल्ली से शायद, तो उनसे आप यहाँ जो इनोग्रेशन था उसके बारे में आपने पूरा बताया और फिर थोड़ी सी आपकी ब्रीफिंग हुई। तो कौन थे जो वहां से जुड़े हुए थे? क्या वो जो आपकी टीम है वो वहां से हर वक्त तैयार रहेंगे? जो बच्चे हैं उनको कैरियर संबंधित जो काउंसलिंग है, गाइडेंस है, उसको देने के लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे या किस तरह से? कोई स्पेशल सेशंस आपने डिजाइन किए हैं? मैं बताता हूँ, हर लाइब्रेरी के साथ हम एक ग्रुप बनाते हैं, कुछ मेल फीमेल ग्रुप बनाते हैं। ये कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ लड़के होते हैं, उनका ग्रुप बना देते हैं और उन ग्रुप को उनमें से एक लीडर बना देते हैं। वो लीडर हमेशा सबकी इनपुट लेगा और वो हमें देता है। हम जब वो हमें इनपुट मिलती है तो हम क्या करते हैं, उस इनपुट के थ्रू बाहर से एक कनेक्ट करते हैं इन सेशन के लिए, और उस सेशन के थ्रू हमें डिसाइड करते हैं कि भाई इन लोगों को क्या चाहिए। कुछ लोगों को चाहिए भाई मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं मतलब एक अच्छा इंजीनियर या कोचिंग कहाँ से लूँ, एक डॉक्टर की कोचिंग, नीट की कोचिंग कहाँ से लूँ, या मेरा कैरियर किसी और फील्ड में हो सकता है। तो उसी तरह का हम शेड्यूल करते हैं
और ये टीम हमारी नोएडा में है, जैसे विनीत चौधरी जी हैं हमारे, जो इस समय नोएडा टीम के वे हैं हमारे मार्गदर्शक। वो पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं, उनको पता है कि कौन किस में एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट लाते हैं और इसको उससे कनेक्ट कर देते हैं बच्चों को। मतलब ये गजेंद्र जी कितनी कमाल की बात है कि दिल्ली नोएडा से बैठ करके जो सहारनपुर की जो नकुड़ विधानसभा है, बहुत इंटीरियर के भी गांव है, जैसे बलवंतपुर की बात हुई या बिजना खेड़ी गांव है, तो इन गांवों को आप वहां से दिल्ली से कनेक्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी शिक्षा क्रांति। हमारे यहाँ नहीं है, केवल हमारे लिए यूएस में नितिन सिंह एक हमारे पास ही गांव है सहारनपुर के पास, ये वो दिल्ली में एक उनके फादर जॉब करते थे, मतलब रिटायर हो गए हैं। वो बहुत अच्छी सिस्टमेटिकली यूएस से कनेक्ट है। वो हमारे बड़े भाई की तरह है, वो वहां से मार्गदर्शन करते हैं। उनके साथ साथ पुलकित शर्मा है, मतलब वो यूएसए से बैठ के गाइड करते हैं। बिल्कुल, ऐसे यूरोप में हमारी टीम है, हमारे लगभग हर कंट्री में, क्योंकि मैं काफी कंट्री में गया हूँ। से देश में पता लगता है ना कि आईएसआईएस जैसे दूसरे जो संगठन हैं जो देश के लिए खतरा है, उनकी जड़ें कहीं कहीं तक फैली हुई हैं। उसी तरह जो विधायक मुकेश चौधरी की टीम है, गजेंद्र जी बता रहे हैं, इसकी जड़ें यूएसए तक फैली हुई हैं। और साथ में हमारे काफी सारे आईएएस में आप नाम नहीं ले सकता, परंतु फिर भी जैसे हमारे एसडीएम अमित आशेरी जी रहे हैं नकुड़ के, हिमांशु नागपाल सर ने भी काफी हमें मदद की है और अभी तैयार रहते हैं हमेशा। मतलब देश के ब्यूरोक्रेट्स को भी आपने बिल्कुल वो हमसे हमेशा कोई भी गाइडेंस उनका रहता है तो तुरंत देते हैं। ये हमें ये काम करना है। आपके बारे में भी काफी चर्चाएं होती हैं कि बहुत बड़े पैकेज पे आप जो एमएनसी है उसमें काम करते हैं, चिप डिजाइनिंग का कोई आपका कंपनी है, तो इतने बड़े उसके थोड़ा आज कैमरे पे बता दीजिए किस तरह का आपका काम रहता है और इतनी भागदौड़ से आप कैसे समय निकाल पाते हैं कि जो नकुड़ विधानसभा का जो डेवलपमेंट है उसके लिए प्लान की जाए। नहीं देखो, ये तो मेरा लगाव है, प्यार है। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस रूट से उठ कर गया हूँ, जड़ों से उठ कर गया हूँ, जहाँ से निकला हूँ, उन जड़ों को भी सिंचित करूँ, कुछ अपना समय देके इन बच्चों का भविष्य संवारो। जो मेरे जैसे अनेक गजेंद्र सिंह वहाँ चले जाएं, कई सारे लोग ऐसे हों, बहुत सारे निकले भी हैं। मैं कहता हूं मेरे आसपास से काफी सारे इंजीनियर मेरे सेम आपको घुमा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं पैकेज की बात आप करें, पैकेज कितना? देखो, जो इंजीनियर वहां जाएगा और एक अच्छे सिस्टमेटिक तौर से जाएगा, वो एक अच्छे पैकेज पे जाएगा। और अच्छा पैकेज, एक शानदार पैकेज रहते हैं, 20-30 लाख के पैकेज से शुरू करते हैं लोग, बहुत बढ़िया है। आपका कितना है? नहीं, वो चीजें पर्सनल चीजें होती है, पर्सनल चीजें डिस्क्लोज नहीं करते। और दूसरी चीज ये बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा पता लगा है कि 1 के आगे बहुत कई सारी जीरो लगती है। वो एक वो कहते हैं ना कि दोहात है कि रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। तो उतना ही है, उतना ही चलता रहता है, भगवान ने बहुत अच्छा दिया है। तो आप मतलब चिप डिजाइनिंग के इंजीनियर हैं और आपकी कंपनी का जो हमें पता लगे कि हेडक्वार्टर अमेरिका में है, तो जो आप यूएसए बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और यहाँ के लिए समय निकालते हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई विधायक जी ने जो सपना देखा है विधानसभा को नंबर 1 की विधानसभा बनाने के लिए, उसमें अपना कंट्रीब्यूट करना है बस। बिल्कुल, मेरा ये हमेशा रहता है कि मैं विधायक जी के माध्यम से अपना जो योगदान है वो देता रहूं। विधायक जी का खुद ही इतने अच्छे प्लान्स हैं, वो विधायक जी खुद ही चाहते हैं कि भाई मैं विधानसभा को एक हाईटेक विधानसभा बना दूं, ताकि कल हर एक के लिए एक एग्जाम्पल रहे कि देखो केवल सड़कें खड़ंजे नहीं कि तैयार किए, या केवल लड़ाई झगड़े नहीं, डेवलपमेंट इसे का नाम है। कंक्रीट से हटके, कंक्रीट का डेवलपमेंट नहीं। बिल्कुल, तो ये एक उनके प्लान का हिस्सा है। मुझे लगता है कि वो काफी सार्थक रहेगा और अगले 12 महीने में उनका बहुत फास्ट प्लान है। अभी तो बेस बना है। इस लाइब्रेरी को 8 महीने 9 महीने पहले विधायक जी और प्रधान जी की बात हुई। मतलब हाँ, प्रधान जी की बात हुई कि हम ऐसा करना चाहते हैं। लगभग 1 साल हो गया, तब से प्रधान जी ने इसको डेवलप करना शुरू किया, इसमें टाइल पत्थर लगे। हमारे एड़ा में जो है 8-10 महीने से काम चल रहा है और हमें भी इसकी मतलब भनक नहीं लगी, इतनी चुपके तक साइलेंटली काम कर। अब आप देखिए कितनी किताबें हैं। अब ये किताबें सिर्फ एक नमूना है। जो है देखिए, ये किताबें जो है अपनी जो इंटरेस्ट की किताबें हैं, उनको यहाँ गाँव के बच्चे जो है वो अब ढूंढ रहे हैं जी। कुछ लोग तो शायद वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। अगर आप इनकी खुशी देखें बच्चों की, देखो इनको एक बार दिखाइए इनको, देखो इनकी खुशी है, बच्चों खुश है ना, है इस चीज में। सारे बच्चे बहुत खुश। हाँ, अब इनकी खुशी देखे तो ये जितनी किताबें हैं कम है उसके आगे। मुझे लगता है इनके साथ साथ एक डिजिटल लाइब्रेरी भी हम डेवलप करेंगे, जहाँ बच्चे लाइब्रेरी देखेंगे। और हमने किताबें देख ली, सब देख लिया, आज हम गजेंद्र जी की गाड़ी भी देखेंगे। और जो है बहुत आप जो है इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप गुड़गांव से आकर के यहाँ नकुड़ विधानसभा के जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको डेवलपमेंट से जो अब तक दूर थे,
उनको उबारने का आप प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपने ये एफर्ट किया है, इसके लिए तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। और गजेंद्र जी जो है जी जी एक लाइन जी और कहना चाहूँगा, इस मिशन में हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारी टीम का अहम हिस्सा मुख्य मार्गदर्शक थे नोएडा से। इस जो ये बुक्स जो भेजते थे काफ़ी सारी, वो उनका नाम रामवीर तंवर लाइब्रेरी मैन था। एक रामवीर तंवर पौंडमैन है, पौंडपुरा है, वो जल का कार्य करते हैं पौंडमैन साहब। ये ऐसे लाइब्रेरी मैन जो रामवीर तंवर जी हैं, ये झुंडपुरा से ये इसका कार्य करते थे। और 21 दिसंबर को अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो हम लोग उस सदमे से उबर नहीं पाए अभी तक। मतलब उनका भी अब इसमें जो है कंट्रीब्यूशन है। वे यहाँ पे आए थे, उन्होंने इस लाइब्रेरी को देखा था, उसने कहा भैया मैं आपका पूर्ण सहयोग करूंगा। आने वाले टाइम में काउंसलिंग बुक्स के साथ साथ काउंसलिंग से जुड़ी जितनी भी कैरियर काउंसलिंग के सेमिनार्स होंगे या जरूरत पड़ेगी, विनीत भाई के साथ साथ में भी खड़े थे और वे हमारे मुख्य मार्गदर्शक के तौर पे वहाँ से कार्य करते थे। और वे एक इंजीनियर थे बाई प्रोफेशन, 5 दिन नौकरी करते थे, जॉब करते थे, मेरी तरह था उनका। वे केवल 2 दिन, ऐसे ही विनीत भाई भी जॉब करते हैं, और वे 2 दिन निकाल पाते थे। उन 2 दिनों में भी अपने परिवार के अपनी सब चीज़ों को छोड़ के मैं सहारनपुर विजिट किया करते थे। और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, विधानसभा के बहुत सारे गांव उन्होंने घूमे। इवन जो हम पिछली बार बता रहे थे, इतनी सारी लाइब्रेरी बन चुकी। ठीक है गजेंद्र जी, बहुत तो आपका धन्यवाद। आपका भी हम काफी समय उनको आज हम इस लाइब्रेरी का जो कार्य है उसको, ये पूरी लाइब्रेरी को उनको समर्पित करते हैं। हम ये लगता है कि शायद ये पूरा जो मिशन था उनकी श्रद्धांजलि है, और उनके कार्य को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। हम जो उन्होंने सपने देखा था हर गाँव एक लाइब्रेरी का, हम उसको पूर्ण तक पहुँचाएंगे, और यही हमारी अपने उससे इच्छा है। और धन्यवाद आपका। देखिए हमारे साथ गजेंद्र पंवार जी हैं, जो मैंने बताया आपको नकुल विधायक मुकेश चौधरी की जो पॉलिसी मेकर टीम का एक अहम हिस्सा हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो आज की लाइब्रेरी है, इसको जब इसकी नींव रखी जा रही थी तो उनके जो एक साथी हैं जो अब दुनिया में नहीं रहे, उनको समर्पित कर रहे हैं। तो अपनी टीम के जो साथी हैं उनके प्रति भी किस तरह की लोगों की भावनाएं रहती हैं, ये भी वानगी है। और गजेंद्र जी जो एक पेशेवर इंजीनियर हैं और बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज पे काम करते हैं, लेकिन नकुल विधानसभा के डेवलपमेंट और यहाँ का, मैंने जैसे आपको बताया कि विधायक जो है मुकेश चौधरी, उनका प्रयास है कि खाली कंक्रीट का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, माइंडली डेवलपमेंट हो, और जो विधानसभा का जो बौद्धिक विकास है वो किया जाए, यहाँ की यूथ को जो है उनको तरक्की की तरफ बढ़ाया जाए, इसके लिए उनका प्रयास है। और पूरी लाइब्रेरी सौरभ एक बार दिखाओ, ये लाइब्रेरी है, यहाँ की रौनक आप देखिए, और बैलून से पूरी लाइब्रेरी को सजाया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, और सबके यहाँ चित्र लगा करके इस लाइब्रेरी को आज खोल दिया गया है, शुरुआत हो गई है। और हमने आपको 2025 के आखिरी दिन ये आपको दिखाया, और इसी उम्मीद के साथ अपनी इस रिपोर्टिंग को अभी यहीं खत्म करते हैं कि नकुल विधानसभा के साथ ही और दूसरी विधानसभाओं में भी इस तरह के बदलाव सामने आएंगे, जहां हमारे जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर विकास की ओर ध्यान देंगे। तब तक के लिए आपको छोड़े जा रहे हैं, बाकी खबरों के लिए बने रहिए AIA नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।